बंधता है। ऐसा जानकर के हे जीवराज तू समता भाव धारण कर। जीवीय मरणे लाहा लाहे संजोग विप्पजोगय बंधु रहे स्व दुखादो समदा सामायम नाम। तेरा सामायिक चारित्र है। तू समता स्वभावी है और सामायिक में बंध होता नहीं है। इसलिए हे साधु तेरे समग्र जीवन की समग्र श्वासें समतामय होना। बाह्य परिस्थिति कैसी भी आए उस परिस्थिति में यहां तक कि मरण का अवसर भी आ जाए तब भी तुझे अपना धैर्य नहीं छोड़ना है, तब भी तुझे अपना विवेक नहीं खोना है, तब भी तुझे अपनी समता को नहीं त्यागना है। इसलिए ये तक बता दिया कि मरण भी आयु कर्म के क्षय से होना है। पर के निमित्त से मेरा मरण नहीं होना है। पर के निमित्त से मेरा मरण नहीं होना है। जब तक आयु कर्म का नाश नहीं होगा, आयु कर्म पूर्ण नहीं होगा, तब तक मरण होने वाला नहीं है। और मेरी आयु को बाहर का व्यक्ति क्षय नहीं कर सकता। मेरे निषेक स्वयं मेरे भीतर से खिरेंगे। सिर्फ ये बात है, अविचल रहने के लिए स्वभाव में कैसे जमे रहो, कैसे अविचल अडिग रहो। धन्य है। ये है एक सम्यक दृष्टि निसंक योगी की दशा। ये है सम्यक दर्शिटी सेठ सुदर्शन की दशा, जिसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो और फिर भी जो विचलित ना हो। ये है टोडरमल जी की कथा, जो हाथी के नीचे कुचला जा रहा हो लेकिन फिर भी ये अडिगता। क्यों? उसने समय सार पड़ा था। पर के निमित्त से मेरा मरण नहीं है, मेरा मरण तो अपने आयु कर्म के क्षय से होगा। इसलिए कोई मेरा शत्रु नहीं हो सकता और कोई मेरा मित्र भी नहीं है। मैं तो दोनों भावों से परे जीता हूं। प्रिय बंधुओं, इस समय सार की धारा कहती है, शुद्धोपयोग से बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। अपने स्वभाव से बाहर जाने की जरूरत क्या है। ना तू किसी को मारता है, ना तू किसी से मरता है। ध्यान देना, जब स्वभाव में रहेगा तो यही दशा होगी। तुम विभाव प्रणति करके कर्म बंद कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रिय बंधुओं, कल भी आपने सुना, ये जीव बार बार अज्ञान करता है और अज्ञान भाव से ये सोचता है कि मैं इसको जीवित रखे हूं, मैं इसको भोजन खिलाता हूं, मैं कमाता हूं, मेरा परिवार खाता है।
यदि मैं ना कमाऊं तो मेरा परिवार भूखों मर जाए। ऐसा ये जीव सोचता है कि मेरे कमाने से परिवार चल रहा है। आचार्य कहते हैं कि हे जीव, प्रत्येक जीव का कर्म स्वतंत्र है और उनके अपने पुण्य योग से तुम्हारे द्वारा उन्हें वस्तु प्राप्त हो रही है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो कर्तृत्ववाद आ रहा है, उस कर्तृत्ववाद को मेटने की कला है ये, ना कि स्वच्छंदाचरण करने की कला। हम जिस कर्तृत्ववाद के कारण अपने स्वभाव से बाहर लुढ़कते जा रहे हैं, उस कर्तृत्ववाद को मेटने के लिए है। ऊंची अवस्था की बात है भैया ये। क्या आयु के क्षय से मरण होता है, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है, और तुम्हें आयु को देने में कोई समर्थ नहीं है। सम्राटी महाबल सेनानी उसे क्षण को टाल सकेगा क्या, असरण मृतिकाया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। बोलिए कौन देगा? अथवा मेरी मंत्री तंत्री बहु होई, मेरी तीन बचावे कोई, चहु गति दुख जीवे भरे हैं। प्रिय भाइयों, ये मणि मंत्र तंत्र कोई भी तुझे नहीं बचा लेगा जब आयु का क्षय होगा। और जब तक आयु है, ऐसी भावना रख कर के जीव स्वयं में सावधान रहता है, गलत में कर नहीं रहा, गलत पथ पर जा नहीं रहा, सांप के मुख में उंगली दे नहीं रहा। सुन रहे? शेर की गुफा में जा नहीं रहा, नदी में कूद नहीं रहा, अग्नि में गिर नहीं रहा, पर्वत से गिर नहीं रहा। अपने स्थान पर अपने स्वभाव में बैठा हूं, और फिर भी यदि कोई उपसर्ग आता है, कोई परिचय आता है, तो उसमें समता रखने के लिए एक गाथा समर्पित है। सुन रहे? ये अज्ञानियों के लिए नहीं है, अज्ञान मिटाने के लिए है। ये ज्ञानी जीव के अंदर जो अज्ञान छा जाता है, ओहो क्या होगा, मत घबरा, अब तो तू स्वभाव में टिका रहा है, जो होना सो होगा। अपने स्वभाव को मत छोड़, जो होना सो होगा बस। क्योंकि संकलेश करके दुर्गति करने से अच्छा है कि अपने स्वभाव का आश्रय लिए लिए समाधि कर लेना। आया रस, आया रहस्य। ये क्यों कह रहे हैं? यानी संकलेश से बचाने के लिए कह रहे हैं कि पर के द्वारा तेरा मरण नहीं होता, पर के द्वारा तेरा मरण नहीं होता। ये तुझे सिर्फ संकलेश से बचाने का उपाय है, ना कि तुझसे स्वच्छंद प्रवृत्ति करा के किसी पर्वत से कूदने की प्रेरणा दे रहे हो। ऐसा नहीं है। अग्नि में जलने की बात नहीं कर रहे, नदी में गिरने की बात नहीं कर रहे। समझ रहे ना? स्वभाव में स्थिर रहने का मंत्र है ये।
अब लोग दुरुपयोग करें तो मैं क्या करूं? ये तो स्वभाव में टिकने का मंत्र है। कल राजकुमार जी रायपुर वाले बोल रहे थे, महाराज श्री थोड़ा विषय जटिल जा रहा है। मैंने कहा देखो, चना को पहली बार खाओ तो थोड़ा कठोर लगता ही है, लेकिन वही चना चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ तो वही पानी हो जाता है। इसलिए हमारे वैद्यकारों ने कहा रोटी पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए। तात्पर्य ये है, अभी संघ में 15 दिन से युक्त्यानुशासन का स्वाध्याय चल रहा। जो श्लोक गाथाएं प्रथम दिनों में उच्चारण में कठिन लग रही थी, और वे श्लोक गाथाएं पूरा संघ ऐसा बोलता है कि जैसे बिल्कुल मीठा दूध की तरह पी रहा हो। प्रिय बंधुओं, इसलिए बिल्कुल चिंता न करें श्रोतागण, विषय वस्तु स्वरूप के अनुसार है, इसलिए मात्र स्वभाव का आश्रय छूटे ना। हम किसी भी परिस्थिति में भयभीत होकर के न्याय का मार्ग ना त्याग दें, इसलिए ये गाथा हमारे जीवन में आई है। हमारे द्वारा प्राणों के मोहवश अन्याय का पथ स्वीकार ना किया जाए, अन्यथा जगत के जीव प्राणों के मोह में अन्याय के पथ पर ले जाते हैं। प्रिय बंधुओं, ग्वालियर के वीर सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक जैन महोदय, जिनका जिक्र हुकुमचंद जी इंदौर वालों ने किया था कि वह ग्वालियर का एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज शासन के समक्ष उससे सिर्फ ये कहा था कि आपने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, आप ने जो पेपर छापा है आप क्षमा मांग लीजिए। उसने कहा मैंने जो भी किया है अपने देश हित के लिए किया है, मैंने जो भी लिखा है देश हित के लिए लिखा है, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। उसका 3 साल का छोटा बालक सामने तोप के सामने खड़ा कर दिया, ब्रिटिश शासन अंग्रेज की बात कर रहे हैं उस समय, और कहा अब भी तुम्हें अवसर है कि तुम क्षमा मांग लो। उसने कहा नहीं, मैं देश के साथ द्रोह नहीं कर सकता बेटे के मुंह में। उसने पढ़ा था समय सार, मैं बेटे के मुंह में देश के साथ द्रोह नहीं कर सकता। मैं पुत्र मोही और देशद्रोही, आज मुझे पुत्र मोही पना देशद्रोही नहीं, मैं पुत्र के मोह को त्याग सकता हूं लेकिन देशद्रोही नहीं बन सकता। क्षमा मांग लीजिए। नहीं मांगी क्षमा। जितनी प्रताड़ना हो सकती थी अंतिम प्रताड़ना के रूप में सामने सामने तोप के गोले से उसके पुत्र को उड़ा दिया गया, लेकिन शख्स ने क्षमा नहीं मांगी। क्यों? मैंने जो लिखा है, मैंने जो कहा, अपने देशवासियों के देश के हित के लिए कहा। यदि कोई वीर 60 साल में बलिदान देता है तो मेरा बेटा 3 साल में बलिदान देने के लिए तैयार है। धन्य है। ये उन्हें ज्ञान था कि मरण आयु के 6 से होता है, अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी है,
लेकिन मैं प्राणों के मोह में अन्याय के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। प्राणों के मोह में अनीति का पथ स्वीकार करके देश और समाज को संकट में नहीं डालूंगा। ये वीरता को उत्पन्न करता है, ये धीरता को उत्पन्न करने का महामंत्र है। ये है स्वभाव में ठानने का, उपसर्गों से भागने का नहीं, उपसर्गों में डटे रहने का, परिसहों से पलायन करने का नहीं, परिसयों में स्वभाव में लीन रहने का मार्ग ये गाथाएं देती हैं। अन्यथा पलायन कर जाएंगे लोग तो समय सार कहता है आयु के 6 से मरण होता है, कोई तुझे मरण नहीं देता है। तो मैं नहीं रहूंगा तो वो मर जाएगा, मेरे बिना वो मर जाएगा। चिंता मत कर, तेरे बिना कोई मरने वाला नहीं, वो भी अपने आयु के 6 से ही मरेगा। इसलिए और तू किसी की आयु को ना हर सकता है, ना तेरी आयु को ही हर सकता है। इस तरह की बात को कल हमने देखा था। और फिर भी यदि विचार करता कि मैं किसी को जिवाता हूं और मैं किसी के प्राण हरता हूं, तो हे अज्ञानी, तू इस विपरीत मान्यता का त्याग कर दे। आज पुनः आज श्री भगवान कह रहे हैं कथम अयम अध्यवसाय अज्ञानम। आचार्य कहती है तेरी विभाव मान्यता है कि तू किसी को जीवन देता है, मेरे बिना तो दुनिया का कोई काम ना हो। अरे हम नहीं होते तो भगवान की पूजा ना होती, और क्या है? वो तो हम हैं सो भगवान की पूजा हो रही। हम नहीं होते तो भगवान की पूजा करने वाला कोई नहीं है। देखो, प्रेम की बात अलग है, सिद्धांत की बात अलग है। प्रेम की बात अलग है, ऐसी तो अपनी माँ रोज बोलती रहती है। देखो, सिद्धांत में ही कोई ऐसी मान्यता बसा लेते कि मेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं है, ऐसे कि सारी दुनिया इन्हीं के इशारों पर चल रही हो, मानो सारी दुनिया इन्हीं के अंगुली पर नाच रही हो। आयु दयेन जीवदी, आयु कर्म के उदय से जीता है। आयु दयेन जीवदी 251। आयु दयेन जीवदी जीवो एवं भणंति सावण हो। आउम चणादेसी तवम कहम तय जीवियम कयम तेसिम। बहुत बढ़िया गाथा क्रमांक ये ना, बहुत सही है। आयु दयेन जीवदी 251 गाथा है। आयु के उदय से जीता है। ये संसारी जीव की बात चल रही है, संसारी जीव की बात है। आयु के उदय से जीता है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास है, करना योग हृदय में बैठा हुआ है, शुद्ध निश्चय से तो जीव अपने ज्ञान दर्शन प्राण वाला है, तो वो तो निसंक सम्यक दृष्टि पहले ही विचार कर चुका है, कि मेरा किसी भी प्रकार से नाश नहीं है। अब बाहर में जो स्थिति आ गई, सामने सामने शेर आ गया है। शांति सागर जी महाराज द्रोणगिरि जी के मंदिरों की वंदना के लिए गए थे, ध्यान करने थोड़े बैठे कि सामने शेर आ गया। आ गया तो आ गया, क्या करें। मात्र जब तक उपसर्ग ना टल जाए बैठे रहो, हो सकता है और ये भी बैठे रहे वो भी बैठे रहा। प्रिय बंधुओं,
ये जानवर भी स्थिर पर आक्रमण नहीं करते हैं, अस्थिर पर आक्रमण करते हैं। उनको लगता है कि सामने वाले के द्वारा हमें खतरा है, तब आक्रमण करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो खतरा। ऐसे शांति सागर जी महाराज को ये समय सार आत्मा में बैठा था कि आयु का उदय से मैं जीवित होता हूं और आयु के क्षय से मरण होता है। एवं भणंति सब्बणु, इसलिए जीव अपनी आयु के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने जब कहा है, तो इसमें मेरे और सर्वज्ञ के बीच में तीसरा कौन आ रहा है? बोलो। मैना सुंदरी बेटी, तुम किसके भाग्य से जीती हो? उसने कहा मेरे और सर्वज्ञ के बीच में तीसरे कौन? जब सर्वज्ञ भगवान ने मुझे बता दिया कि मैं आयु कर्म के उदय से जीती हूं, तो मेरे और सर्वज्ञ के बीच में कौन आ रहे हैं? कह दिया पिताजी, मैं अपने आयु कर्म के उदय से जीती हूं, मैं अपने भाग्य से जीती हूं। बेटी सुरसुंदरी, पिताजी जो है आपका दिया हुआ है। प्रिय बंधुओं, एक जगह सिद्धांत चल रहा है, एक जगह भावना चल रही है। सुरसुंदरी मानती कि सब पिता का किया हुआ है, और मैना सुंदरी मानती कि सब कर्म का किया हुआ, भाग का किया हुआ है। प्रिय बंधुओं, लेकिन मैना सुंदरी के पास निरपेक्षपना नहीं है, नए सापेक्ष है, इसलिए भाग्य के साथ पुरुषार्थ को जोड़े हुए है और समल समल के पुरुषार्थ करती है और जीवन में असंभावित परिवर्तन ला देती है। आयु दयेड़ जीवदी, यदि आयु कर्म के उदय से जीता है, इस सर्वज्ञ भगवान ने कहा ही है। आउम चरण देसी तुमम, और तुमको आयु देने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोई वैद्य, कोई राजा, कोई चक्रवर्ती, कोई मुनिराज क्या आयु देंगे? बोलो। आयु कर्म का एक प्रदेश भी बढ़ाने में समर्थ नहीं कोई। बुद्धिमान आयु बढ़ती नहीं है। तेरे परिणामों से तेरी आयु घट जाए घट जाए घट जाए, लेकिन बढ़ने का तो काम ही नहीं है। घटेगी तो तेरे ही परिणामों से घटेगी। परिस्थिति कैसे ही बने, क्रिया तेरे भीतर ही होगी। आयु उदेण जीवदी जीवो, आयु के उदय से जीव जीवित होता है। सर्वज्ञ ने ऐसा कहा है, आयु चरणा दिनती तो हम, और तुम किसी को आयु देते नहीं हो। पिता कहता है मैंने अपने पुत्र को सब कुछ दे दिया है? श्रीपाल जी कहते मैंने अपने बेटे को सब कुछ दे दिया, अपने पास तो थोड़ा सा। भैया तुमने क्या दे दिया है? अपनी आयु कर्म का एक प्रदेश भी तो नहीं दिया है? बोलो। पुत्र की आयु में कितनी आयु जोड़ दी तुमने? पुत्र की आयु में कितनी श्वासें एक्स्ट्रा जोड़ दी तुमने? और अपनी आत्मा का कौन सा प्रदेश दे दिया उसे? ना तो अपनी आत्मा का एक प्रदेश अपने पुत्र को दिया है, ना आयु कर्म का एक निषेक अपने पुत्र को दिया है। फिर क्या दे दिया तुमने? अरे जगत का लिया था, 1000 का लिया, एक को दे दिया। लाखों का बटोरा, एक को दे दिया। और क्या किया है? इतना तो काम झाड़ू भी कर देता है। अर्थात अपने भीतर से अपनी मान्यता का निरसन करना,
अपने अंदर कर्तृत्व बुद्धि का जन्म ना हो, अज्ञानमयी बुद्धि का जन्म ना हो। भैया मैंने कुछ नहीं किया, वो जिसके भाग्य में था सो मैं उसकी सेवा में करता रहा। मैं महान नहीं, मैं तो दास का जीवन जिया हूं। उसके पुण्य के उदय ने मुझसे दासता कराई है। अब मिटे अहंकार, तब मिटेगा अहंकार कि घर में जो नाती जन्मा है उसका पुण्योदय इतना प्रबल है। कैसा पुण्य है भैया, जब श्रीपाल तुम्हारे पिताजी ने जितना कमाया और तुमने जितना कमाया और तुम्हारे बेटे ने जितना कमाया, तीनों की कमाई तो आपके कौन है पोता नाती जो हुआ है, पुत्र का पुत्र हुआ है, वो जन्मते ही कमा ली उसने। उधर जन्म हुआ और 3 पीढ़ी की कमाई 1 मिनट में कमाई। तुम 3 पीढ़ी तक कमाओ और तुम्हारा पोता 1 मिनट में कमा लेगा। 1 मिनट भी कहां लगा, जन्म हुआ, बोलो, भले ही तत्काल उसी क्षण वो वारिस हो गया। बोलो, इधर जन्म हुआ, उस संपत्ति का वारिस पोता हो गया। दादा की संपत्ति हो, पिता की संपत्ति हो, और भी 1-2 पीढ़ी की रखी हो। हा? जमीन कितने साल से चली आ रही है? 500 साल से वो जमीन चली आ रही है। हा? बोलो, 5-6 पीढ़ी की संपत्ति का मालिक हो गया एक पल में। बताओ, अब वो पुण्यात्मा हुआ कि नहीं हुआ? और अपन क्या हुआ? उसके पुण्य के कारण हम सेवा करते रहे, हम ना खाए ना पिए और बचाते रहे। बोलो बोलो, ये होता है, ऐसा समझ के चलना भैया। इसलिए अपने अहंकार को मैटने की कला सिखा रहे हैं। देखो भैया, हम किसके परिणमन को रोक सकते हैं? जिसका परिणमन जिस विध होना है सो हो रहा है। सिर्फ मुझे अपने परिणाम संभालना है, अपने परिणाम संभले रहें, यही साधना है। ठीक है ना? तो मैं ना तो किसी को जीवन देता हूं, ना मैं किसी का जीवन लेता हूं। सभी अपने आयु कर्म से जीते हैं, वो आयु कर्म के क्षय होने से मर जाते हैं। मैं कहां तक करूं? अन्यथा मनाओ मातम, रो 13 दिन, रो 13 दिन। आने वाला आया, जाने वाला चला गया, और 13 दिन रो। बोलो क्यों? आचार्य कहते हैं अज्ञानी रोता है। रो करके 13 दिन असाता वेदनी कर्म को बांधोगे? बांधोगे कि नहीं? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, ये सब परिणति चलेगी और असाता वेदनी कर्म को तू बांधता रहेगा बैठे बैठे, और वो तो स्वर्ग चला गया। इसलिए रो रहे, इतने अच्छे थे, खूब पूजा करते, खूब भक्ति करते, खूब अच्छे थे। जब अच्छे थे तो तुम काहे रो रहे? हाँ? यदि अच्छे थे तो वे तो स्वर्ग चले गए, विधि क्षेत्र में समोसरण में पहुंच गए। वो देख रहे, अहो इदम समोसरणम, ये वो समोसरण है जो मैंने विभव सागर महाराज के प्रवचन में सुना था। तम इदम निर्गंथ मुनीश्वरा ते निर्गंथ साधवा, ये निर्गंथ साधु हैं। या पूर्वम श्रूयते, जो पूर्व काल में मेरे द्वारा सुने गए थे। अहम पुण्यवान अस्मि, मैं पुण्यवान हूं। वो परम आनंद में जी रहे हैं और इधर परिवार के लोग
अरे रोना था तो पहले रो लेते, मरने के बाद रोने से कौन सुनने जा रहा है भैया। वो स्वर्ग में देवियों के साथ है? विदेश क्षेत्र में दिव्य ध्वनि सुन रहे, कर्म की निर्जरा कर रहे, और तुम कर्म बांध रहे। कुंद कुंद स्वामी ने कही भैया रो नहीं, गते सो को न कर्तव्य, चीज चले गए लौट के आने वाली नहीं है। रो के कर्म बांध सकते हो, वस्तु नहीं ला सकते। रो करके कर्म बांध सकते हो, वस्तु लौट के नहीं आ सकती है। बोलो, तुम्हारे कारण किसी का मरण नहीं हुआ और तुम रो रहे हो, कर्म बांधो। और इस बागड़ में तो बड़ी विकृत स्थिति है। मैंने तो पूर्व में भी 6 महीने से बागड़ की धरती को बार बार संबोधन कर रहा हूं कि तुम लोग क्या करते हो। किसी के यहां मरण हो जाए तो पीट पीट कर, छाती पीट पीट कर रोते। पहले ही और काले कपड़े, काले कपड़े पहने गए। हाँ, और किसी के मरण में जाएंगे तो वो कपड़े पहन के जाएंगे। भैया देखो, प्रत्येक जीव अपनी आयु कर्म के अनुसार मरण करता है, ठीक है ना। तो संभल के जीने की आवश्यकता है। सिद्धांतों को समझो, ये पुरानी मान्यताओं का अज्ञान छोड़ो, ये अध्यवसाय छोड़ो, अन्यथा तुम रोते 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 अधमरी हो जाते। सेकंड है, एक तो मरता है और एक रोते रोते मरता है। जीवन भर लोग उसको निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं। यदि पति की आयु पहले समाप्त हो गई तो उसमें पत्नी का क्या दोष? बोलिए, पत्नी का क्या दोष? लेकिन लोग उसे खोटी दृष्टि से देखते हैं। बोलो कि तुम्हारे क्या देखना खोटी दृष्टि से, और वो अपने सील संयम का उपदेश दो ना उसे, लोग उसे निकृष्ट से दिखने लगते। अब घर में रहे तो काले कपड़े पहन के रहे। इसलिए जहां जहां इस क्षेत्र में ये परंपराएं हैं, मैंने बताया देखो, तुम सिद्धांत को पढ़ने वाले हो। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बत परिदेवन। अभिनंदन भैया, ठीक है, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। प्रदीप भैया बहुत अच्छा। तो हम देख रहे हैं कि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध, परिदेवन, ये सब क्या है? तेरे लिए ही बंध के कारण है, और तुम परि की मृत्यु के कारण रोते बिलखते अपना समय गुजार रहा है। प्रिय बंधुओं, जबकि आचार्य कहते हैं परिस्थिति में समझ लो, परिस्थिति किसके सामने नहीं आई? आखिर मैं आपको बता दूं, विशुद्धमती माता जी तिल्लोपन्नति ग्रंथ की टीकाकार, अनुवादकर्त्री, उन्होंने उसी परिस्थिति में आर्य का व्रत धारण करके जैन जगत को रोशन कर दिया। तो आचार्य कहते हैं कि यह जीवन के सत्य और सौंदर्य को पहचानने का है कि जितने जल्दी पाप से मुक्त हुए, पाप से तो छूटे। आशीर्वाद भैया।
तैयार हो जाओ। प्रदीप भैया जी, व्याकरणाचार्य जी, साहित्याचार्य जी और भारत देश में सबसे अधिक ग्रंथों के लेखन करने वाले पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी के सुशिष्य विद्या विशारद आप हैं। बहुत बहुत विद्या प्रेमी और इनके द्वारा जो महान कार्य हुआ है अपने आप में अद्भुत हुआ है। इन्होंने व्याकरण के क्षेत्र में जो अद्भुत कार्य किया है, साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए हैं, ऐसे प्रदीप पीयूष जी पधारे। अपनी समाज का बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो अपना आसन आयु दैण जीवति, आयु के उदय से जीवित रहता है। आयु के उदय से, किससे? और तुम आयु ना तो दे सकते हो ना ले सकते हो। वो पूर्व जन्म में बांध के आया है तो तुमने कौन सा निषेक दे दिया? नहीं दिया। प्रिय बंधुओं, ऐसा विचार करके तुम्हें संकट में ही डालना, न संकट में आना है। अपितु बात ये है कि अपनी परिणति को संभालना है, ये उद्देश्य है। आचार्य भगवान क्या कहते सुनो, आयु उदयेन जीवति जीव, आयु के उदय से जीव जीवित रहता है, ऐसा सर्वज्ञ कहते हैं। ना ददासी त्वम तेसाम आयु, ना आयु कर्म तुम किसी दूसरे को नहीं देते हो। ना अन्य अन्यस्य दातुम सक्यम, ना अन्य के द्वारा अन्य को दिया जाना शक्य है। क्यों? सो परिणामेन एव, अपने ही परिणामों के द्वारा वह आयु उपार्जित कैसे होती है? अपने ही परिणामों के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। अपने परिणामों के द्वारा ही आयु कर्म उपार्जित होता है। क्लियर हो गया? उस कारण तू अन्य को जीवित नहीं करता। ध्यान में आ रहा? इस संपूर्ण प्रकरण का सिर्फ एक उद्देश्य है, अपने कर्तृत्ववाद को मिटाओ, अहंकार को गलाओ, सद्बुद्धि हमेशा बनाए रखो। अन्यथा जीव क्या होगा? अहंकार में पल जाएगा। मेरे कारण ये संग चल रहा है, हा? मेरे कारण संग चल रहा है। भैया, किसी को कोई पता नहीं किसके कारण कौन चल रहा है। सभी अपने अपने कर्म के अनुरूप। कोई परिवार में कहता है हम 4 भाई थे, 3 भाइयों ने सब ले लिया, हमें कुछ नहीं मिला। तो जिस परिवार में एक ही भाई था, मैंने उससे पूछा, भाई तू क्यों कटोरा लिए फिर रहा? अरे प्रिय बंधुओं, कोई किसी का कुछ नहीं छीनता, अपने अपने भाग्य के अनुरूप ही सब कुछ मिलता है। इसलिए अपनी बुद्धि को संभाल करके करना, किसी के प्रति अन्याय का भाव नहीं लाना, अनीति का भाव नहीं लाना। समझ रहे ना? ऐसा जानकर के अनीति का विस्तार नहीं करना, अपितु न्याय नीति का नहीं त्यागना, इसके लिए बात कही जा रही है।
यदि कोई ये माने कि मैं किसी को दुख देता हूं, मैं किसी को सुखी करता हूं, जो अपनादु मैं नदी दुखित सुईदे करे में सत्य तिम, मैं जीवों को दुखी करता हूं, मैं जीवों को सुखी करता हूं। भैया जब तुम ही दुखी कर रहे हो है? तो फिर उसका पुण्य पाप कर्म तो बेकार हो जाएगा, उसका धर्म अधर्म तो बेकार हो जाएगा। यदि तुम ही किसी को दुखी कर रहे हो तो उसका पुण्य पाप कहां जाएगा, और तुम यदि किसी को सुखी कर रहे हो तो उसका पुण्य पाप कहां जाएगा? फिर तो उसका किया कर्म निष्फल हो जाएगा। इसलिए भैया ध्यान रखो, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लवते शुभ शुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरार्थिकम तदा। इसलिए निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो ना कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचार यन्नेव मनन्य मानसा परो ददाति इति विमुंच सिमुसिम। अर्थात हे बुद्धिमान, कोई दूसरा देता है, छोड़ दे इस भाव को, क्योंकि तेरे अपने भीतर का भाव ही देता है। हो गया स्पष्ट? कोई दूसरा नहीं देता। स्पष्ट हो गया ना? कोई दूसरा नहीं देता, अपने भीतर ही भाव आ जाए। कई कई बार लोग बोलते हैं, अब ध्यान में बैठा साधु है, यदि विचार आ जाए कि मैं दूसरे को दुख देता हूं, तो फिर वहां घर में पत्नी रो रही है, फिर से लौट के घर पहुंच जाओ। घर में बच्चे रो रहे हैं, फिर से लौट के घर पहुंच जाओ। कैसे तुम साधु बन गए तो बच्चे रो रहे तुम्हारे कारण? समझ रहे ना? इस दशा के लिए बोध करा रहे कि तू इस उत्कृष्ट दशा में आ चुका है। अब तू किसी के बहकावे में मत आ जाना कि तू किसी को दुख दे रहा है, क्योंकि अन्य मत में ऐसा माना है कि जब तक बेटे का मुख नहीं देख लो तब तक मोक्ष नहीं होता है। उन मान्यताओं का यहां खंडन और निरसन किया गया है। अन्य जगह कहा कि दूसरे को देख करके तप करने वाले स्वर्ग नहीं जाते, इसलिए वे तप भी करते तो पत्नी बच्चों को साथ में लेके तप करते। अन्य मत में, प्रिय बंधुओं, जैन मत में कहा गया है कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता कर्ता जो होता स्वतंत्र होता है, और कर्ता अपनी क्रिया का फल पाता है। दूसरे की क्रिया का फल अन्य कर्ता को प्राप्त नहीं होता। कर्ता अन्य हो और अन्य की क्रिया का फल अन्य के कर्ता को मिल जाए, ये संभावित नहीं है। ऐसा बोध आचार्य देव ने स्पष्ट रूप से घोषित करके दिया है। क्लियर हो गया मैटर? बोलो, हुआ क्लियर? अन्यथा मैं दुखी करता हूं, मेरे कारण संग में दुखी है। भैया मैंने ऐसा सुना है कभी कभी, अभी नहीं की बात नहीं, कभी कभी मेरे कारण यदि तुम दुखी हो तो भैया हम छोड़कर चले जा रहे। भैया तुम इस अज्ञान को छोड़ दो कि तुम्हारे कारण कोई दुखी है। तुम्हारे कारण कोई दुखी नहीं है। यदि तुम्हारे कारण कोई दुखी है तो आचार्य कहते हैं ये तुम्हारा अज्ञान है मानना, क्योंकि किसी की साधना से, किसी के तप त्याग से कोई दुखी नहीं होता। अपने पाप कर्म के उदय से जीव दुखी होता है, किसी के तप त्याग से कोई दुखी। बोला, यदि बेटे ने दीक्षा ले ली और मां रो रही है, बोलो संक्लेश कर रही है, तो इसमें बेटे का क्या दोष? मां के अज्ञान का दोष है। वो अपने अज्ञान के कारण वो त्रियंश बन गई कि नहीं? बोलो,
और इतना प्रबल अज्ञान का कि उसी बेटे को खाने पहुंच गई। अब बताओ भैया, तेरी मोह दशा ने तुझे त्रेंच बना दिया। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम किसी को दुखी करता ऐसा जान के संकलेश मत करना। आदिनाथ प्रभु साधना में विराजे थे और दो पहुंच गए, कौन? नमी और दादाजी, हमको भी कुछ दो ना। तुमने भरत को राज दे दिया, बाहुबली को दे दिया, हमको भी दो ना कुछ। अब बताओ, क्या आदिनाथ ने आंख खोली क्या? है क्या पोता आया है? आंख खोल के देखा क्या? बोलो। आदिनाथ प्रभु अपने ध्यान में बैठे, उनने पोता के आने पर आंख नहीं खोली। बात करने की तो बात दूर रही। क्यों? पता था मैं किसी को दुखी नहीं करता, मैं किसी को सुखी नहीं करता। कोई मेरे कारण दुखी नहीं होता, कोई मेरे कारण सुखी नहीं होता। अपने अज्ञान और मोह से असाता के उदय में जीव दुखी होता है, अपने सद्ज्ञान का उपयोग करने से जीव साता के उदय में सुखी होता है। कर्म सिद्धांत को पढ़ने से समझ में आता है आराधना क्या है। प्रिय बंधुओं, अन्यथा हम ये समझते ये मुझे दुखी करते, ये मुझे दुखी करते, निमित्त निमित्त निमित्त। अरे भैया, निमित्त भी है, लेकिन अपने उपादान को क्यों भूलते हो? निमित्त को जानना उपादान को भूलने के लिए नहीं है? अन्यथा तो कोटि कोटि निमित्त हैं। क्या बताओ, ऐसे मोटे मोटे पिलर बना दे, कोई चले ही तो सरे टकरा जाए। किसने हाल बनाया ये? इतने मोटे पोंटे पिलर बना दे, चला तो सरे टकरा जाए, गिरी पड़े। अरे भैया, तू अपने उपादान को संभाल के चलना। इतने बड़े मैदान में से क्यों नहीं चलना? वही खंबा के सामने से क्यों चलना? भैया, अपने उपादान को संभालो। आगे विषय ठीक है ना? तो ये आदिनाथ स्वामी जानते थे कि मैं दुखी नहीं करता, मैं सुखी नहीं करता। आंख खोल के नहीं देखी, आए नमी बिनमी, चले गए नमी बिनमी। बोला, ये है समता साधु का श्रृंगार। हर परिस्थिति में समता को बनाए रखने का उपदेश है ये। बंद रहित होने का उपदेश है। यदि मैं सुखी करने पहुंच जाऊंगा तो बंद हो जाएगा, दुखी करने पहुंच जाऊंगा तो बंद हो जाएगा। मैं ये मान लूं कि मैं इसको सहयोग कर दूं, इसका भला हो जाए, तो पुण्य का बंद हो जाएगा। मैं इसका बुरा कर दूं तो पाप का बंद हो जाएगा। लेकिन बंध अधिकार को जानकर के बंध को त्यागना है, तो बंध का त्याग ऐसे दशा में होगा। आ रहा? अब समझ में आएगा आज का विषय कि बंध को त्यागने का है। बंध तत्व हे तत्व है। 10 गाथाओं में गे तत्व बताया, अब हे तत्व बता रहे हैं। क्या बताया पहले? कि बंद गे है, वो अब बता रहा है कि बंद हे है। उस हे को कैसे छोड़ें? जो छोड़ने योग्य है उसको कैसे छोड़ा जाए, उस स्थिति को आचार्य भगवान यहां पर दर्शा रहे। अब आगे क्लियर? क्योंकि मैं किसी के भले में लगा रहूंगा तो पुण्य का बंध होगा, किसी के बुरे में लगूंगा तो पाप का बंध होगा। इसलिए मुझे क्या करना है? धुन रे धुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुन। क्या कहा? धुन रे धुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुन। अर्थात हे ध्यानी, तू अपनी आत्मा का ध्यान कर। आत्मा के ध्यान में ना पुण्य होता है ना पाप होता है। दोनों बंधों से तू बच जाएगा। संबर स्वरूप
निर्जरा स्वरूप आत्मा को प्राप्त करके मोक्ष की ओर, अब आगे मोक्ष अधिकार की ओर जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। अब तुम कहो कि आचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं मारता, मैं किसी, भैया तू पहुंच कहां रहा है? मोक्ष के पूर्व का अधिकार है ये। बंध तत्व को त्यागने की बात चल रही है। जब बंध तत्व का त्याग करना है तो बतानी पड़ेगा ना, बोलो। जब श्रीपाल जी सभी परिग्रह त्याग की ओर जा रहे हैं और किसी से 10 रुपया लेने हो तो कहूं मैं उलझे रहो का? भैया मेरा कुछ है ही नहीं, मैं निर्ममत तो होता हूं, ये है निष्कंचन, आकिंचन स्वरूप की ओर ले जा रहे हैं। ना मैं किसी का करता, ना किसी के द्वारा किया जाने वाला, ये अकिंचन से जाएंगे ब्रह्मचर्य की ओर। बंध तत्व को त्यागने की कला है ये, आ रहा ध्यान में अब? और इसको साकार किया था पांचों पांडवों ने, तब तो पार हो गए। इस तरह से आज श्री भगवान ने ये हमें उपदेश दिया और बड़ी प्रसन्नता है। समय सार के श्रोता अनेक स्थानों पर यह जिनवाणी सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में प्रभात जी, राजकुमार जी, परभणी में भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, और भी दिल्ली आदि स्थानों पर भी प्रतिदिन कम से कम 50 से 100 सज्जन इस टाइम समाचार को अपने स्थान से श्रवण कर रहे हैं। उन सभी श्रोताओं के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, और जिनवाणी को सामने रख करके सुने और समझेंगे तो और लाभ होगा। ओम नमः श्रीभ्या